हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉपर वनो में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। दोस्तों, ये इस हेडिंग को समझने की कोशिश कीजिए। इस हेडिंग में ही पूरा का पूरा ये टॉपिक छिपा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले है स्टैलिनिज्म। स्टैलिनिज्म का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कलेक्टिवाइजेशन समझिए। कलेक्टिवाइजेशन हम उसे कहते हैं जब बहुत सारे ज़मीनों को एक साथ कलेक्टिवली उस पर खेती की जाती है, उसे कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। केवल ज़मीनों के लिए नहीं, हर चीज़ों के लिए जब अलग अलग तरह मतलब कि उस पर जो बहुत सारे भागों में बटा हुआ हो, उसे हम न देखते हुए उस पूरे भाग पे एक साथ उसको यूज करें, उसे हम कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर खेती के पर्पज़ के लिए यूज हुआ है, तो हम देखेंगे। अब देखेंगे कि कैसे कलेक्टिवाइजेशन आया। अब देखते हैं सबसे पहले स्टैलिनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यानी बोल्शेविक पार्टी के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। दुर्भाग्यवश जो लेनिन की मृत्यु है वो जनवरी 1924 में हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 1924 में उनकी मृत्यु जब हो जाती है, अब किसी को ना किसी को मतलब कि उसे गवर्नमेंट को चलाना है, तो किसी को उस पर बैठना ही है। तो क्या होता है कि लेनिन के बाद जो यूएसआर सोसाइटी बनी थी, उसका मतलब कि लीडर बनते हैं स्टालिन। उनका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन। यहाँ पर जोसेफ स्टालिन, और उन्हीं के पीरियड, उन्हीं के रूल करने जितना समय वो उस पर रूल किए थे, रूल नहीं कर सकते मतलब जिस पर जो गवर्न किए थे, उसने पीरियड को ही स्टैलिनिज्म कहा गया है। अभी आपको वर्ड समझ में आ गया होगा कि स्टैलिनिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेट याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज लेनिन डेड। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी 1924 याद रखना है। ठीक है, स्टैलिनिज्म का है द टाइम पीरियड व्हेन द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय जोसेफ स्टालिन। ठीक है, जब जोसेफ स्टालिन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को हेड किए थे, तो उस टाइम पीरियड को स्टैलिनिज्म कहा गया है। ठीक है, हिज आइडिया डोमिनेटेड द यूएसएसआर, दैट पीरियड कम टू नोन एज स्टैलिनिज्म। मतलब कि वही जो जिस पीरियड तक वो यूएसएसआर और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को हेड किए थे, उसी टाइम पीरियड को स्टैलिनिज्म कहा गया है। ठीक है, जोसेफ स्टालिन, ठीक है, इनका पूरा नाम था। ठीक है, अब बात आती है कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का क्या मतलब है? कंबाइनिंग लॉन्ग ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑन कलेक्टिव बेसिस। मतलब कि जो बहुत, मान लीजिए इतना बड़ा लैंड का, मान लीजिए ट्रैक्ट था पूरे रशिया में, मान लीजिए इतना बड़ा होगा नहीं, मान लीजिए, और ये बहुत सारे पीजेंट्स में बता था, ये आपको पता है, मानते हैं आप बात, आप तक आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि मतलब कि इन सभी प्लॉट को एक साथ कंबाइन करके, वेरियस फार्मर्स प्लॉट, ठीक है, वेरियस फार्मर्स लॉन्ग लैंड को एक साथ कंबाइन करके, ठीक है, एक साथ कंबाइन करके उस पर कलेक्टिव खेती किया गया, उसी को कलेक्टिवाइजेशन कहा गया। ठीक है, एक साथ खेती किया। अब ये किया क्यों गया, कैसे किया गया, किसने किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कारण रहा कलेक्टिवाइजेशन का, वो देखते हैं। रीजन फॉर द कलेक्टिवाइजेशन, क्वेश्चन इस तरह से स्पेसिफिक आ सकता है, व्हाट वाज द काजेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन इन रशिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर आपको हर टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इन 1927 यूएसएसआर वाज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस। अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जोसेफ स्टालिन आ जाते हैं। यानी कि अब जितनी भी घटना हो रही है वो जोसेफ स्टालिन की मतलब कि जितने समय तक पीरियड में गवर्नमेंट की तरह मतलब कि रूल किए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 1970 में क्या होता है कि यूएसएसआर जो बनी थी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूड की शॉर्टेज मिल रही थी। ठीक है, मतलब कि पूरे यूएसएसआर जो पूरा कई कंट्रीज का समूह बना था, उसमें फूड की शॉर्टेज देखने को मिली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि स्टालिन क्या करते हैं कि जो फूड वगैरह की प्राइजेस थी उस पर फिक्स्ड कर देते हैं। देखिए क्यों फिक्स्ड करते हैं, क्योंकि देखिए जैसे फूड की शॉर्टेज देखने की मिलती है, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर थे, जो फूड के कॉन्ट्रैक्टर जो मतलब कि फूड को बेचा करते थे, वो लोग प्राइस बढ़ाने लगते हैं। अब ऐसा देखते हैं कि स्टालिन इस तरह से प्राइस बढ़ता रहा, तब तो कोई सामान ही नहीं खरीद पाएगा, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो प्राइजेस को फिक्स्ड कर देती है। अब इसकी वजह से किसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो क्या करते हैं
कि एक तो हम बहुत ही मेहनत से खेती कर रहे हैं, एक तो इतना ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, उस पर हम कुछ मशीनों से मतलब कि कमाई कर रहे हैं, उसके बावजूद जो हम मतलब कि दाम मांग रहे हैं उससे दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं जो किसान है वो अपने सामानों को बेचने से ही मना कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेचने से ही मना कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर न तो आपको किसानों की गलती देखने को लग रहा है, न स्टालिन की, मतलब कि देखिए न गवर्नमेंट की लग रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे मतलब कि फूड का शॉर्टेज होता है और उसके बाद जो मतलब कि पीजेंट क्या चाहते हैं कि मतलब एक तो मतलब कि एक चांस आया था कि वो गरीबी से ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत करके कर रहे हैं फूड की, उनके घर तो खुद ही शॉर्टेज है, अगर वो पैसे थोड़ा महंगा नहीं करेंगे तो आखिर बेचेंगे कैसे और अदर सामान कैसे लाएंगे, जिसकी वजह से जब महंगा कर रहे हैं तो उस पर मतलब कि गवर्नमेंट उनको रिफ्यूज़ कर रहा है और गवर्नमेंट भी एक तरह से अपने तरफ से सोच रही है कि अगर फिक्स प्राइजेस फिक्स नहीं किया जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे, कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों लोगों का मोटिव अपने अपने तरह से ठीक ही था। तो देखिए स्टालिन बिलीव्ड, अब देखिए स्टालिन को क्या लगता है, मतलब कि जब गवर्नमेंट जो पीजेंट्स है वो मतलब कि मना कर देते हैं कि ऐसा रहा तो हम सामान ही नहीं बेचेंगे, तो स्टालिन को क्या लगता है, स्टालिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टैक्स इन द होप ऑफ द हाइजर प्राइसेस। अब देखिए इस लाइन को पूरे समझने की कोशिश कीजिए। स्टालिन को लगने लगता है कि इसमें किसानों की गलती नहीं है, गलती है उनकी उन ट्रेडर्स की, उन कॉन्ट्रैक्टर की जिसे किसान अपने अनाज बेच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है कोई अमीर किसान, ठीक है, अमीर कॉन्ट्रैक्टर है, ये है गरीब किसान, साइज पे मत जाइए कि ये साइज है तो देखिए ये लोग अपना अनाज जो है इसके हवाले बेच रहे हैं, ठीक है, इसको बेच रहे हैं, ठीक है, ये बेच रहे हैं इसे, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये क्या कर रहा है, ये ले जाएगा शहर में एक्सपोर्ट करेगा उसे, ठीक है, शहरों में एक्सपोर्ट करेगा, लोगों को देगा। लेकिन अब स्टालिन को क्या लगता है कि ये किसान सही है, ठीक है, किसान सही है, ये तो अपना जो सामान है वो अच्छे दाम पर ही दे रहा है, लेकिन ये गलत है, ये करप्ट है। वो कैसे, उन्हें लगता है कि ये जो ट्रेडर है ये इस लालच में कि कुछ समय तक अगर मैं सामान को एक जगह तक होल्ड करके रहूँगा, जिससे मतलब कि पूरे कंट्री में, पूरे अर्बन एरियाज में जब फूड की ज़्यादा शॉर्टेज होने लगेगी थी उस समय क्या होगा, अगर मैं उस समय अपना अनाज लेकर बेचूंगा तो उस समय मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मुझे उस समय ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर कोई सामान कुछ दिन तक नहीं मिलती है तो उसका प्राइस जो है वो अपने आप बढ़ने लगता है, ठीक है। वही सोच के उन्हें लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो मतलब कि ग्रेन्स को होल्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन कॉल्ड द कुलैक्स, और इन्हें कुलैक्स कहा जाता है, ठीक है। ये कुलैक्स क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द कुलैक्स, तो कुलैक्स याद रखिएगा, द कुलैक्स वाज द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड्स वर which holds the stocks of the grain as a hope of higher prices, ठीक है। मतलब कि वो लोग थे जो कि मतलब कि थोड़े अमीर किसान थे या फिर ट्रेडर्स थे जो मतलब कि कंट्री साइड के लोग थे, और वो इस मोटिव से ये चाहते थे कि अगर हम कुछ दिन तक अगर हम ग्रेन्स को मतलब कि सप्लाई नहीं करेंगे तो अपने आप ही उसकी प्राइजेज बढ़ जाएगी, लेकिन क्योंकि जब उसका मतलब कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगेगा और सप्लाई नहीं होगा तो उसके अपने आप ही उसका डिमांड बढ़ने लगेगा और उसका प्राइजेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यही सोच के मतलब कि वे होल्ड करते थे और इन्हें कुलैक्स कहा गया है, ठीक है। कुलैक्स एक रशियन मतलब कि वर्ड है। तो देखिए स्टालिन, दिस प्रोसेस हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाइड कॉन्फिस्केटेड। अब स्टालिन क्या आदेश देते हैं, अब स्टालिन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इसे तुरंत ही बंद किया जाए, इसे तुरंत ही बंद किया जाए और सभी जो सप्लाईज है वो तुरंत लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोन प्रोड्यूसिंग एरिया वर टोल्ड बाई पार्टी। देखिए अब क्या होता है कि जहाँ पर जिस एरियाज में प्रोडक्शन होता था वहाँ पर अपने पार्टीज के लोगों को भेजते हैं और चेक करने के लिए भेजते हैं कि जाओ और वहाँ पर उसकी मतलब कि देखो कि कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रेन्स को होल्ड करके रखा है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टीज को भेजते हैं। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे भी जो फूड की शॉर्टेज है वो कम नहीं होती है। कहीं कहीं लोग पा भी जाते हैं कि ये होल्ड करके रखें तो वहाँ पर उससे मतलब कि वहाँ से ले लेते हैं, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब कि जो शॉर्टेज थी वो पूरी नहीं हो पाती है, उस वो बच्चे से मतलब कि शॉर्टेज जो है वो तब भी ख़त्म नहीं हो पाती है। अब देखिए अब जब स्टालिन ये सारे कुछ आजमा कर मतलब कि बहुत ही परेशान हो जाते हैं, अब उनको फिर से एक नया आइडिया सोचता है। अब क्या होता है, अब उन्हें लगता है कि जो प्रोडक्शन है वो ही नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन अब सोचते हैं कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है,
उन्हें लगने लगा कि मान लीजिए ये इतना बड़ा ट्रैक्ट है हमारे कंट्री में कि मतलब कि इतना प्रोडक्शन करना है। अब उसमें क्या वो सोचने लगे कि किसान जो है वो अपना अपना बाउंड्री बना कर रखे है कि इतना बाउंड्री में हम काम करेंगे, इतना बाउंड्री में तुम काम करोगे, इतने बीच में ये जो मतलब कि बाउंड्री बनाने के लिए कुछ लगाए हैं, इस पर भी लैंड मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके बहुत ही ज़्यादा ये लैंड ऑक्यूपाई कर ले रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है। इसलिए इसके लिए उन्होंने ये लगा कि ये जो मतलब कि जो बाउंड्रीज बना कर रखी हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर रही है, मतलब कि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसके लिए अब वो कलेक्टिवाइजेशन का आइडियोलॉजी वो लाते, कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया लाते हैं। अब वो कहते हैं कि सारे जो किसान के खेत हैं वो एक में मिलाया जाए, मतलब जितना भी खेती है वो खेत है वो एक में मिलाया जाए और उसे मॉडर्न तरह से उस पर काम होगा। मतलब कि पहले किसान करते थे और उस पर मतलब कि वो अपने सीड्स वगैरह लाते थे। इसकी वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टालिन क्या कहते हैं कि अब उन सभी खेतों को एक साथ मिलाया जाए और उस पर मॉडर्नाइज मशीन्स वगैरह को लगाया जाए, काम करें वो मशीन्स करें और अच्छे अच्छे सीड्स को उसमें लगाया जाए, जिससे प्रोडक्शन जो है वो अपने आप इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रीज लाइन विथ मशीनरीज स्टिमुलेट कुड्स लार्ज स्टेट कंट्रोल फार्म्स क्या है। अब देखिए जब ऐसा मतलब जो करते हैं कि नए नए मशीन लगाए जा रही थी, मतलब कि एक सभी किसानों को मतलब कि जो खेत थे उनको मतलब कि एक में मिलाकर मतलब कि उस पर सरकार अब खेती कर रही थी। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है कि मतलब कि क्या वो लोग मतलब ये सब चाहते थे, क्या वो चाहते थे कि ऐसा हो? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों भाई चाहेगा कि मतलब कि हम इतनी मेहनत से खेती कर रहे थे, मतलब कि उस पर आप हमारा जो ऑक्यूपेशन था उसे बिल्कुल ही बंद कर दे रहे हैं, आप अपना मतलब कि उस पर करने लग रहे हैं। तो देखिए जो पीजेंट्स थे वो किसान थे बिल्कुल इनसे नाराज होते हैं। अब देखिए जब इस मतलब कि इसके विरुद्ध हो जाते हैं तो अब इससे मतलब कि प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन करने से मतलब कि मतलब प्रॉब्लम क्या आती है। तो पीपुल एंग्री, मतलब पीपुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, उनसे गुस्सा हो जाते हैं, मतलब उससे गुस्सा वाले हो जाते हैं। ठीक है, सम पीपुल डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। अब अपना मतलब कि जो कुछ भी मतलब कि वो इकट्ठा करते थे उसे मतलब कि लगते थे वो उससे डिस्ट्रॉय करने। ठीक है, गवर्नमेंट पनिश डिपोर्टेड एक्सटाइल। अब वो लोग जो ऐसा करते थे उससे वो गवर्नमेंट जो है वो उन्हें पनिश भी करती थी। लेकिन देखिए अब इतना कुछ करने के बाद भी, जो फूड कलेक्टिवाइजेशन करने के बाद भी जो फूड की जो शॉर्टेज है वो अब भी नहीं स्टॉप होती है। अब स्टालिन को क्या लगता है कि इतना सारा कुछ आजमा कर भी जब फूड की शॉर्टेज नहीं मतलब कि स्टॉप होता है, तो अब उसका कारण क्या था? वो था बैड हार्वेस्ट। जैसे ही कलेक्टिवाइजेशन करते हैं तब भी उनका जो खेती है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। 1930 से लेकर 1933 के बीच में अब देखिए जो हार्वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, फसल जो बहुत बेकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से 4 मिलियन लोग तो वैसे ही फेमनाइज मतलब भूखमरी के कारण मर जाते हैं। 4 मिलियन लोग की मृत्यु तो भूखमरी के कारण हो जाती है। ठीक है, जब खाना मिलेगा नहीं तो भूखमरी तो हो ही जाएगी। अब देखिए क्रिश्चियंस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक एंड कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन अब क्या कहते हैं कि बहुत सारे इतना सारे आजमाने के बाद जब स्टालिन को कोई रास्ता नहीं मिला तो साइंटिफिक चार्ज दिस क्रिस्टिस विथ कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब लोग इन्हें मतलब कि सोशलिज्म के अगेंस्ट मानने लगे। कौन मानने लगे? जो दूसरे लोग थे अब स्टालिन के गवर्नमेंट को सोशलिज्म के अगेंस्ट मानने लगे। क्या कि एक तो देखो पहले वो जिस तरह से खेती करने थे उन्हें करने नहीं दिया, मतलब कि लोगों को उनसे मतलब कि देखिए सोशलिज्म किसे कहते हैं, मतलब कि जिसमें लोगों को हर चीज़ बराबर बांटा जाए, तो सबसे उनसे छीन लिया जा रहा है और उसके बाद भी हम वो लोग सोचे कि मान लीजिए छीन लिया गया तो हो सके अच्छा थोड़ा प्रोडक्शन हो जाए जिससे मतलब कि कुछ प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको प्रॉफिट भी कुछ मिल ही नहीं रहा है और मतलब कि सारा कुछ अपने अड़प के बल जाए, जिससे मतलब वो लोग इन्हें सोशलिज्म के अगेंस्ट मानने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका विरोध करने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टालिन है वो जो लोग इनका विरोध करते हैं उसे जेल में डलवा कर उन्हें मारने लगते हैं। ठीक है, जिसके लिए 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को वो मरवा डालते हैं। ठीक है, तो यही था पूरा कहानी। इसके भी बाद भी बहुत सारे उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, मतलब कि बहुत सारा मतलब कि इसमें वो परेशानियां होनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना होने तक। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही तेज़ी से जो यहाँ पर गवर्नमेंट था बहुत ही अच्छे एक्शन लिए, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये था पूरा का पूरा कहानी किसका? रशियन रेवोल्यूशन था। तो ये आज हमारा टॉपिक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट जरूर करें कि इसके अगले चैप्टर कौन सा आप चाहते हैं और कौन सा मैं उस पर एक्सप्लेन करूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।